हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मजबूरी में पैदल ही अपने घर की ओर निकले मजदूरों को रोका जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी सीमाएं सील करने का सख्त फैसला कर लिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जान न गंवाएं। भले ही यह फैसला उनके हित में लिया गया हो, लेकिन इसका असर उल्टा दिख रहा है। यूपी की सीमा पर कई जगह मजदूरों की भीड़ जुट गई। कहीं वो उग्र हो गए तो कहीं उनकी मजबूरी साफ साफ दिखी। कई जगह तो उन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी, तो कई पर मजदूरों ने पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़कर सीमा पार करने की कोशिश की। लेकिन दिन भर जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है। मजदूर सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें अपने घर जाने से क्यों रोका जा रहा है। सवाल यह भी है कि विदेशों से भारतीयों को लेकर जब उनके घर पहुंचाया जा सकता है तो घर में फंसे मजदूरों के साथ यह रवैया क्यों नहीं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखने से पहले अब हम चाहते हैं आप 4 हेडलाइंस देख लें। बिहार जाने वाली ट्रेन के लिए गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। प्रशासन ने दावा किया हर नियम का पालन हुआ है। बॉर्डर सील होने से प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी है। रोहतक से आए मजदूरों को यूपी प्रशासन ने वापस भेजा। मजदूरों पर बीजेपी कांग्रेस में राजनीति होती हुई दिखी है। राजस्थान रोडवेज की 500 बस यूपी बॉर्डर पर पहुंची। यूपी सरकार ने प्रियंका से बसों की डिटेल मांगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। इस साल नई सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। ये तस्वीर आप सुबह से कई बार देख चुके होंगे। हमारी गुजारिश है एक बार फिर देखें, क्योंकि ये तस्वीर चेतावनी दे रही है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए। प्रशासन इसी तरह नाकाम रहा तो हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कोरोना को रोकने के सारे नियम हवा में उड़ गए। ट्रेन से अपने घर जाने के लिए जुटी इस भीड़ में कई लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं था, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए। बिहार जाने वाली श्रमिक एक्सप्रेस में बैठने का मौका मिल जाए, इसके लिए हाथों में अपने कागजात लेकर ये एक दूसरे को रौंदने के लिए भी आतुर थे। पुलिस डंडे से डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई घंटे तक ऐसी ही तस्वीर दिखी। जाहिर है ये पुलिस प्रशासन की नाकामी की तस्वीर थी। जवाब देने खुद आईजी साहब आए। कहीं पर भी 6 ट्रेन चलती हैं तो सारी सावधानियों के बाद लोग वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, और अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल से इसको देखते हैं तो नेचुरली फिर सोशल डिस्टेंसिंग कम दिखती है। बावजूद इसके सारे प्रयास किए गए हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, और जो प्रोटोकॉल्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वो चीज़ों को भी फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर डीएमएसपी ने इसको बहुत परिश्रम से इन सारी चीज़ों को व्यवस्थाओं को कराया है। पिछले 2 दिनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां मजदूर पेट और भविष्य के सामने मजबूर हैं और पुलिस लाचार। वजह है 16 तारीख को आया यूपी सरकार का वो ऑर्डर जिसमें प्रशासन को कहा गया कि राज्य की सीमाएं उन प्रवासी मजदूरों के लिए सील कर दी जाएं जो पैदल, साइकिल, बाइक या अवैध गाड़ियों से आ रहे हैं। और इस आदेश के बाद यूपी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हरियाणा से जुड़ती सीमा पर मथुरा से आई ये तस्वीर देखिए। लोगों की भीड़ अपने मंजिल की ओर भाग रही है, पुलिस के इंतजाम को धता बताकर, सुरक्षा बैरियर को तोड़ते हुए। भीड़ के बीच पुलिस की गाड़ी भी नजर आती है, लेकिन भीड़ बेकाबू है और पुलिस बेबस। पब्लिक रुक रही है, रख के बसें नहीं चलाया, बस चलाया नहीं, कहाँ तो रुकेगी पब्लिक है? भूखल प्यासल मर रहे हैं बेचारे, कहाँ करें बताओ। और 2 किलो 10,000 आदमी है मंडी में।
चेन्नई से हम लोग चले हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोग का दिक्कत है, इस तरह न खाना मिला, न पानी मिला, न रहने का जगह। हम लोग का प्रशासन पर से बोले तो लाठीचार्ज कर रहा है। तो क्या मारपीट हुई है क्या? मारपीट हम लोग खाली प्रशासन से हम लोग का खाली मार रहा है, और कुछ हम लोग का दिक्कत नहीं। खाना दिक्कत और माने प्रशासन हम लोग का मार रहा है। कानपुर की ओर से आ रहे मजदूरों को उन्नाव में रोक दिया गया। सड़कों पर मजदूरों की भीड़ थी, ट्रकों और गाड़ियों की कतार लग गई, सड़क जाम हो गई। मजदूरों ने यहाँ खूब हंगामा किया। 2 लाख रुपए दे के 66 लोग आए हैं, 2,04,000। हमें प्रशासन क्यों नहीं रोका? मोदी जी भी एक है, योगी जी भी एक है, उद्धव ठाकरे भी एक है। हमको दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका, तुम लोग जाओ। वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, भैया जैसे जाना है आप लोग निकल जाओ। हमारे घरों में क्यों नहीं हमें जाने दिया जा रहा है? विदेश से घर में आके पहुँच गए हम लोग, जो कोरोना लेके आ रहे हैं, भर के प्लेन में आ रहे हैं। हम लोग तो अपने देश में कमा रहे हैं। मजदूरों का कहना था कि उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, या तो उसे देखे नहीं तो सड़क पर ही फिर से उनका मेडिकल चेकअप कर लें। यूपी एमपी बॉर्डर की यह तस्वीर झांसी की है, जहां ट्रकों में भरकर मजदूर एमपी से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यूपी सीमा पर रोक दिया गया। पुलिस से बहस भी हुई। मजदूरों ने हाथों में पत्थर लेकर ट्रक वालों को धमकाया। भीड़ पूरी तरह पुलिस प्रशासन पर हावी दिखी। खाना पानी नहीं मिलने से मजदूर गुस्से में थे। रात के 9 बजे 12 घंटा से 1 गिलास पानी के 9 बजे से हम लोग यहाँ भूखा मर रहे हैं। दो बच्चा मर जाएगा, भूखा। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रीवा में प्रवासी मजदूरों की कल लंबी कतार दिखी। इन मजदूरों को आंध्र प्रदेश से यूपी के गोंडा तक जाना था। मजदूर पानी की खाली बोतल दिखाते हुए कह रहे हैं कि पानी तक नहीं मिल रहा। कितने घंटे से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा हो गया है। पसीना चुई गया यार, पसीना। ये भीड़ सड़क पर करीब 3 घंटे तक इसी तरह खड़ी रही, लेकिन इसके बाद इनके सब्र का बांध टूट गया और फिर जो हुआ वो देखिए। पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया गया। उसके बाद सारे मजदूर दौड़ते हुए यूपी की सीमा में दाखिल होते चले गए। पुलिस यहां भी बेबस नजर आई। सवाल है कि जब बॉर्डर को सील किया गया तो मजदूरों के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? यूपी की तरह ही हरियाणा की सीमा भी सील है। यहां दूसरे राज्यों से लोगों का आना सख्त मना है, लेकिन मजदूर तो पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने को मजबूर हैं। पंजाब और चंडीगढ़ से आए मजदूर हरियाणा में अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन यमुनानगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मजदूरों ने खूब हंगामा किया। जब सड़कों को जाम करने की कोशिश की तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मजदूर खेतों में दौड़ने लगे। लोगों की साइकिल, दूसरे सामान और चप्पल सब जहां तहां बिखरे हुए दिखे। यमुनानगर से ही आई इस डराने वाली तस्वीर को भी देखिए। जब प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से वापस भेज दिया गया, ये लोग यमुना नदी पार कर हरियाणा में दाखिल हुए थे और फिर उसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर लौट गए। अब इन मजदूरों की बेबसी समझिए, जो यूपी के बॉर्डर सील होने का खामियाजा उठा रहे हैं। इन्हें हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों से यूपी भेजा था, लेकिन बॉर्डर पर यूपी प्रशासन ने एंट्री नहीं दी, तो इन्हें वापस रोहतक लाकर छोड़ दिया गया। अब मजदूर योगी सरकार के खिलाफ गुस्से में है। क्या सुविधा? बैंक स्टेटमेंट दिखाएं आपको, हम हमारी बीबी का बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। हमारे पिताजी ने 4,000 रुपए भेजा था, किसी सरकार ने कुछ नहीं भेजा। नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहीं कुछ नहीं है गरीबों के लिए। केवल इस देश में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर बचा है बस। जबकि हम अपने घर जा रहे थे, कोई सरकार के घर नहीं जा रहे थे। कोई सरकार का एहसान नहीं है, सरकार हमारे ऊपर टिकी है। हमने उनको वोट दे के उनको वहां पे बैठाया, बाकी सरकार से कुछ नहीं लिया। कसम के मोहताज हैं। जब हमारे देश में संत हमारी कुर्सी पे संत सत्ता संभाल रहा है, तब हम लोगों की ये दशा है, तो इससे ज्यादा और कौन सी विडंबना हो सकती है हमारे लिए? तो सवाल है कि जब यूपी सरकार ने पैदल आने पर रोक लगाई थी, फिर हरियाणा रोडवेज की बसों को इजाजत क्यों नहीं मिली? जिस सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर मजदूरों को जहां तहां रुकने के लिए कहा गया था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। लेकिन इसके लिए मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए बनाए गए नियम जिम्मेदार है।
जब किसी नियम को बनाने में इंसान को पहले रखा जाएगा तो ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मजदूर शहरों में रुकने के लिए नहीं तैयार है। सरकारी सिस्टम के इंतजाम और भरोसे पर उनको कतई यकीन नहीं है। कोई ट्रक से जा रहा है, कोई पैदल ही हजारों किलोमीटर के रास्ते को नाप रहा है। अब मजदूरों को संक्रमण से बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। कम से कम उनकी यात्रा का कष्ट तो दूर कर ही सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक, सड़क पर मजदूर लाचार, सोच समझकर नियम बनाओ सरकार।